द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड की ओर से हिसार के गुरजम्भेश्वर विश्वविद्यालय में मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर हिसार शहर की कई बड़ी हस्तियों ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य रूप से मंगलम लैब के संचालक डॉक्टर JR गुप्ता, सत्यम हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर अजय महाजन, मेडिसिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर R कुमार, आकाश शिक्षण संस्थान से प्रवीण कुमार, शर्मा जी प्रॉपर्टीज से मनोज शर्मा, अलंकार ज्वेलर्स से चंद्रा राम गुरी और क्विकर पैकर्स एंड मूवर से सुनील अग्रवाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। ये कार्यक्रम मेरी जान हिंदुस्तान, द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड की तरफ से पिछले 10 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रयास ये है कि बच्चों को न केवल एक मंच मिले बल्कि उनमें देशभक्ति की भावना प्रकट हो और अपने देश के प्रति प्रेम जागे। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हम अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएं, लहराएं और गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को। किसी भी कार्य की शुरुआत यदि भगवान श्री गणेश का स्मरण करने से होती है, उस कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम की शुरुआत इन छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना के साथ की। भगवान श्री गणेश सभी प्रकार की विपदाओं को हर लेते हैं। उनकी महिमा का गुणगान करते हुए इन बच्चों ने बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को देखकर सभी दर्शक भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। देश प्रेम की भावना बचपन से ही हमारे संस्कारों का हिस्सा बनती है। इन संस्कारों को बच्चों में प्रत्यारोपित करने का कार्य विद्यालयों से बेहतर और कौन कर सकता है। नन्हे मुन्ने बच्चे सेना के जवानों की वेशभूषा में कितनी मनोरम प्रस्तुति दे रहे हैं। इन बच्चों की प्रस्तुति को देखकर सभागार में उपस्थित दर्शकों ने जमकर सराहना की। भारतीय सेना का प्रतीक समर्पण का, प्रेम और अनुशासन का, अपनी देश की आन बान और शान पर मिटने वाले ही इस वर्दी को अपने तन पर धारण करते हैं। इन बच्चों की प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसीलिए यदि देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की बात हो और उसमें पंजाबी रंग ना नजर आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी जान हिंदुस्तान के मंच पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंजाबी तड़का लेकर आए छात्र छात्राओं की इस प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। पंजाब के परंपरागत परिधानों में पूरी ऊर्जा के साथ दी गई प्रस्तुति सभी के लिए यादगार रही। एक खूबसूरत घर सभी का सपना होता है। सपने को साकार करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपके घर को घर बनाने वाली सभी चीजें उच्च गुणवत्ता की हों। इसके साथ ही सुरक्षा को भी आप सर्वोपरि मानकर अपने सपनों में रंग भरते हैं। हिसार में 2020 से विल्डमार्ट एक ही छत के नीचे भवन निर्माण की पूरी सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। बगला रोड हिसार स्थित विल्डमार्ट में बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान इस खूबसूरती के साथ डिस्प्ले किया गया है कि देखने वाला एक बार देखता ही रह जाए। यहां पर टाइल्स और ग्रेनाइट की एक्सक्लूसिव वैरायटी उपलब्ध है। हिसार ही नहीं, आसपास के लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में यहां से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है। विल्डमार्ट में बिल्डिंग मटेरियल के सभी आइटम इस प्रकार से डिस्प्ले किए गए हैं कि ग्राहकों को इन्हें समझने में देर नहीं लगती कि यह उनके अपने घर में किस प्रकार का लुक देने वाला है। विल्डमार्ट समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
आने वाले दिनों में एक और ब्रांच खोलने की योजना है। द नेशन टाइम्स और एमएच एडवर्ड बिल्ड मार्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं। इसके साथ ही कुछ ऐसे विषयों को भी प्रमुखता के साथ उठाया गया जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। हिसार के मिलेनियम पब्लिक स्कूल के बच्चों की ओर से पर्यावरण सुरक्षा को लेकर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया गया। इस प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया गया कि किस प्रकार से पृथ्वी से हरियाली खत्म होती जा रही है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौतियां मनुष्य के सामने अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। यदि समय से पहले हम नहीं संभले तो मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इस प्रस्तुति की सभी ने जमकर सराहना की। तो वहीं द नेशन टाइम्स और एमएच2 एडवर्ड के एमडी संदीप शर्मा ने कोरियोग्राफर विवेक रंगा और सभी छात्र छात्राओं को सराहनीय प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं दी। द नेशन टाइम्स .in एमएच2 एडवर्ड का डिजिटल विंग है। यह भारत का प्रमुख मीडिया और संचार समूह है। OOH एक्टिवेशन, रेडियो और डिजिटल क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। द नेशन टाइम्स .in कंपनी का समाचार और करंट अफेयर पोर्टल है जो दुनिया भर के समाचारों को कवर करता है। हम उन खबरों को प्रमुखता से द नेशन टाइम्स का हिस्सा बनाते हैं जिनका सरोकार जन जन से हो। यदि आपके आसपास कोई समस्या है, कोई ऐसी कहानी है जो बन सकती है हमारी खबरों का हिस्सा, तो आप हमें 9896021149 पर सूचित कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें खबरें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। युवाओं की प्रतिभा को उजागर करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसी खबरें जो युवाओं को प्रेरित करती हैं, बनती हैं हमारे चैनल का हिस्सा। शिक्षण संस्थानों की फहरिस्त में आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे नाम होते हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल प्रयासरत रहते हैं, बल्कि इस दिशा में सही मायने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आते हैं। हिसार में एक ऐसा ही नाम है सेंट एंथोनी स्कूल, जो कि श्री ब्रैंडन पैरनेल के निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को केवल मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उनका चहुमुखी विकास हो, इस दिशा में अनवरत प्रयास जारी हैं। विद्यालय के निदेशक ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाए हुए हैं कि इसका प्रकाश हिसार ही नहीं और दूर दूर तक अपनी रोशनी फैला रहा है। हमारे बच्चों को अपने तीज त्योहारों की भी पूरी जानकारी हो, हमारी परंपराओं को सहेजने का गुण उनमें विकसित हो, इस दिशा में भी सेंट एंथोनी बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहा है। समय समय पर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चों में ज्ञान के साथ संस्कारों का भी प्रादुर्भाव होता रहे। बच्चों में बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास हो, इसके लिए विद्यालय अनवरत प्रयासों में जुटा हुआ है। सेंट एंथोनी स्कूल के निदेशक ब्रैंडन पैरनेल और सभी शिक्षकों को द नेशन टाइम्स और एमएच2 एडवर्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं देता है। शारदा हॉस्पिटल एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मरीजों की अस्पताल के प्रति विश्वसनीयता ऐसी है कि यहां आने वाले मरीज बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी के साथ आते हैं। डॉक्टर अजय शारदा और डॉक्टर रंजना शारदा जो लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि मरीजों की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। आप दोनों पति पत्नी ने लगभग 16 वर्षों तक हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा की। इसके बाद 2004 में स्वयं का शारदा हॉस्पिटल खोला, जो निरंतर मरीजों की सेवा करता आ रहा है। यहाँ हिसार ही नहीं, दूर दूर से मरीज आते हैं। डॉक्टर अजय शारदा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और जनरल सर्जरी में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आपने
अपने चिकित्सकीय करियर में हजारों मरीजों को नया जीवन दिया है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजना शारदा महिलाओं को न केवल बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं, बल्कि रोजाना बहुत से परिवारों को संतान सुख का तोहफा भी आपके हॉस्पिटल के माध्यम से मिल रहा है। MS2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स शारदा हॉस्पिटल को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं देता है। पैकर्स और मूवर्स के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से नया बूम आया है। आपको गली मोहल्लों में पैकर्स एवं मूवर्स के ऑफिस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि आपका सामान आपके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम नाम सामने आते हैं जो अपने वादे पर पूरी तरह से खरे उतरते हों। क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो पिछले 18 वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी के संचालक सुनील बंसल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कंपनी का एक ही मंत्र है, अपने उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करना, और उनकी कंपनी कहती भी है, हो जाओ बेफिक्र, सुरक्षित सामान ले जाएगा क्विकर। MS2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्ची लगन के साथ न केवल आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मे रविंद्र शेवराण की शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। आपके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, इसलिए घर में पढ़ने और पढ़ाने का माहौल रहा। इसका आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने पिताजी के साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं दी। पढ़ाई पूरी होने के बाद 1994 में आप हिसार आए और खेलों के सामान की दुकान के साथ व्यवसायिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया। 2005 में आप वार्ड नंबर 28 से पार्षद बने और यहीं से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में रविंद्र शेवराण ने पटेल नगर में जमकर विकास कार्य करवाए। इसके बाद 2013 में आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पार्टी के लिए खूब काम किया। इसके साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, भागीदारी निभाते रहे। वर्तमान में आप आम आदमी पार्टी में किसान विंग के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। MS2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आभूषण आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आभूषण कहीं प्यार का प्रतीक है तो कहीं मोहब्बत की खूबसूरत निशानी। आपका और आपके अपनों की भावनाओं का हम रखते हैं ख्याल। अलंकार ज्वेलर्स के संचालक श्री चंद्राराम गुरी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहती है। अलंकार ज्वेलर्स साल 2005 से आपकी सेवा में निरंतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ हिसार में गुलाब सिंह चौक पर 30 मई 2019 से दूसरी शाखा ग्राहकों की सेवा में संचालित है। यह वही तारीख है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अलंकार ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सभी तरह के लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध हैं। लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी की खास रेंज आपको मिलेगी। हमारे यहाँ क्वालिटी और प्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता। हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज सबसे कम रखते हैं। अलंकार ज्वेलर्स, हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। द नेशन टाइम्स और MS2 एडवर्ड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि किसी बीमारी का परीक्षण सही हो तो उसका उपचार करना बड़ा ही सहज हो जाता है। इस प्रकार किसी भी मरीज को नवजीवन मिल जाता है। हिसार में साल 1995 से मंगलम लैब अपने सटीक और विश्वसनीय मेडिकल टेस्ट के लिए जानी जाती है। यह वही निजी चिकित्सकीय संस्थान है
जहां कोरोना काल में सबसे पहले कोविड जांच की शुरुआत हुई और 1 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। यह हिसार की एकमात्र ऐसी लैब है जो नाभा से एग्रीडेटेड है। इसके साथ ही पूरे हरियाणा में एकमात्र लैब है जहां पेट सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि कैंसर की जांच के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। कहते हैं संस्थान वही ऊंचाइयों को छूते हैं जिनका प्रबंधन गुणी हाथों में हो। मंगलम लैब के प्रबंध निदेशक डॉक्टर GR गुप्ता PGI चंडीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनकी कर्मठता और कुशलता को देखते हुए साल 2017 में इस लैब को GTV ने बेस्ट लैब इन हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया। मंगलम ब्लड बैंक जरूरतमंद मरीजों को समय पर खून उपलब्ध करवाकर उन्हें नया जीवन प्रदान कर रहा है। हिसार की यह लैब लगातार मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सकीय जांच सुविधा और समुचित मार्गदर्शन के लिए वचनबद्ध है। द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड मंगलम लैब के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य कर्म ही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म यानी काम को जितनी मेहनत, लगन और अनुशासन से करता है, उसको उसी अनुपात में सफलता मिलती है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मानकों के साथ साथ अपने काम से प्यार भी करते हैं। ऐसे ही लोगों का काम एक दिन ब्रांड बन जाता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में एक ऐसा ही ब्रांड हिसार का जाना माना नाम शर्मा जी प्रॉपर्टीज है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस नाम को ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है इसके संस्थापक श्री मनोज शर्मा जी को। लगभग 24 साल के अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी और डीलिंग करियर के दौरान उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी अपने ब्रांड, काम और नाम के साथ समझौता नहीं किया। अबव द क्राउन के स्लोगन के साथ शर्मा जी प्रॉपर्टीज ने हमेशा से ही अपने ग्राहकों को उम्मीद से बढ़कर परिणाम दिए, जिसके कारण आज शर्मा जी के संतुष्ट ग्राहकों की फहरिस्त काफी लंबी है। शर्मा जी प्रॉपर्टीज के जी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनोज शर्मा जी ने दिन रात अथक मेहनत की है। ग्राहकों की जरूरतों व रुचि को समझते हुए उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी, जिसके चलते आज स्वयं वही ग्राहक शर्मा जी प्रॉपर्टीज के नाम को रिकमेंड कर दूसरे लोगों को भी शर्मा जी प्रॉपर्टीज की उत्कृष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। So my journey, proper journey for G, it started by giving Ante. I gave Ante, and that was a turning point in my life. I got into Akash through Ante. I got 100% scholarship. Let me tell you, this can be the most important exam of your life if you do it right. So definitely giving Ante gave me a boost or a kickstart into this competitive world. On the basis of Ante, you got some scholarship due to which you can study in such a big institution of Akash. I wasn't even knowing what is IIT, so I just gave that exam and I got a decent rank in that. So I was getting a good scholarship in Akash, so I joined the institute. At the time my goal wasn't to get into any institute like IIT or MIT or whatever. So I joined Akash at that time to prepare for competitive
competitive exams. रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति तब तक अधूरी रहती है जब तक हरियाणवी लोक संस्कृति का रंग ना बिखरे। मेरी जान हिंदुस्तान के मंच पर छात्राओं ने दामन पहनकर ठेठ हरियाणवी अंदाज में लोक गीतों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। हमारी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहें, इसके लिए आवश्यक यह है कि लोक संस्कृति को सहेज कर रखा जाए। विद्यालय इस दिशा में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं और बहुत से विद्यालय निभा भी रहे हैं। कहा भी गया है, जो सभ्यताएं अपनी परंपराओं को भुला देती हैं, वे लंबे समय तक अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। कुछ समय बाद ऐसी संस्कृतियां लुप्त हो जाती हैं। इन छात्राओं का यह प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि इनका विद्यालय भी प्रशंसा का पात्र है। हिसार के ऋषिनगर स्थित सत्यम हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अजय महाजन की व्यवहार कुशलता, मृदुता मरीजों में जीवन जीने की ललक पैदा करती है। डॉक्टर महाजन की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई बार उन्हें बड़े मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। आप जहां एक ओर अपने मरीजों को स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। हर घर तिरंगा अभियान में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। भारत वीरों और वीरांगनाओं की धरा है। यहाँ की नारियां प्रेम वात्सल्य का प्रतीक हैं, तो वहीं विपरीत परिस्थितियों में चंडी, दुर्गा, काली और लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए इन छात्राओं ने रानी झांसी की वीरता को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस रचना पर आधारित छात्र छात्राओं की इस प्रस्तुति ने सभी के दिलों में देशभक्ति के भावों की लहरें पैदा कर दी। हिसार अपनी चिकित्सकीय सेवाओं के लिए पूरे देश भर में अलग पहचान रखता है। हिसार के सेक्टर 16-17 में स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से मरीजों की सेवाओं में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आर कुमार किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ आने वाले मरीजों को अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। डॉक्टर आर कुमार का मृदु स्वभाव दूर दूर के मरीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेडिसिटी हॉस्पिटल को द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, पर खुद ब खुद आती है बेटियां। खाद पानी बेटों को, खाद पानी बेटों को, पर लहराती है बेटियां। सफलता के ऊंचे शिखरों तक, सफलता के ऊंचे शिखरों तक धकेले जाते हैं बेटे। बुलंदियों की ऊंची चोटियों पर खुद ब खुद चल जाती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब बेटे, तब हंसाती हैं बेटियां। करें एक कुल का नाम रोशन बेटे, दो दो कुलों को
नाक से चकमगाती हैं बेटियां। फरमाइशों से भरे होते हैं जब बेटे, तब समय की नजाकत को समझती समझाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहलहाती हैं बेटियां, लहलहाती हैं बेटियां। बेटियों को जिस भी क्षेत्र में मौका मिलता है वे अपनी प्रतिभा के बल पर उस क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिख देती हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवाया, लेकिन इसके बाद भी कन्या भ्रूण हत्या एक बड़े अभिशाप के तौर पर आज भी हमारे समाज में एक बड़ी सामाजिक कुरीति के तौर पर नजर आ रहा है। इसी सामाजिक बुराई पर प्रहार करती हुई बेटियों की इस प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। बेटा बेटी एक समान का संदेश देती हुई इस प्रस्तुति के माध्यम से यही दर्शाया गया कि जब बेटियां बेटों से कम नहीं हैं तो उनके साथ आज भी भेदभावपूर्ण रवैया क्यों देखने को मिलता है। हालांकि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास और कन्या भ्रूण हत्या को अपराध की श्रेणी में रखने के बाद पहले से काफी बदलाव आया है। हरियाणा में भी लिंग अनुपात काफी सुधरा है। जिस प्रकार से खेलों में और प्रशासनिक सेवाओं तक बेटियों ने अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया है, उसके बाद से धीरे धीरे ही सही सामाजिक सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती इस प्रस्तुति को सभी ने सराहा। बाहर निकली नहीं कि हजारों आंखें घूरने लगती हैं। तो आज मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हे माता, न गोद कोई खाली दे, हाँ मगर बेटी दे तो चंडी दे, काली दे, तुझसे शक्तिशाली दे, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तारिणी तू, धारिणी तू, भव भय हारिणी तू, अष्टि सिद्धि कारिणी, प्रकाश कर दो नमा। घोर काली माँ के ये घने 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 मेघ, काट छाट उजला आकाश कर दो नमा। कि काली 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 के तू काले कुंतलों को खोल, तब हर कष्ट पाश नाश कर दो नमा। ऐसे चंड मुंड कर शुंभ का निशुंभ का, भवानी के स्वरूप में विनाश कर दो नमा। सारा या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते, तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते, गोंधळ मांडिते आई गोंधळ मांडिते। हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ के प्रदेशों की लोक संस्कृति, बोली
भाषा, वेशभूषा अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। मेरी जान हिंदुस्तान के मंच पर आयोजित किए गए देशभक्ति कार्यक्रम में अनेकता में एकता को बड़ी ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया। इन बेटियों ने महाराष्ट्र की साधना परंपरा को बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति का सभी दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया और सभी ने छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया। हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुनझुन से गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती हैं। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अर्जुनी बेटी की आवाज, जो कढ़ा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार? मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जगने, लेने दो आकार। गर्भ में पल रही बेटी की अभिलाषा को इस प्रस्तुति के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े ही सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किया। एक बेटी किस प्रकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर उसे इस दुनिया में आने का अधिकार क्यों नहीं, क्यों उसके जन्म के बाद खुशियां नहीं मनाई जाती, क्यों लोगों के मुंह उतर जाते हैं जब वे सुनते हैं कि बेटी पैदा हुई है। इस प्रस्तुति में संगीत की ताल पर थिरकती हुई छात्राओं ने यही संदेश दिया कि लड़के की तरह लड़कियां भी नाम रोशन करती हैं। इस प्रस्तुति ने भी उपस्थित दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम के मंच पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अभियान हर घर तिरंगा भी देखने को मिला। छात्राओं ने जहां एक और मंच पर हरियाणवी परिधानों में शानदार प्रस्तुति दी, वहीं छात्रों ने भारतीय सेना की पोशाक पहनकर हाथों में तिरंगा लिए दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों को तिरंगा भेंट कर उनका आदर सत्कार किया। इस मौके पर पूरा सभागार भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से गुंजायमान हो उठा। आप तमाम विद्यार्थियों की प्रस्तुति को देखने के लिए उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री रणवीर सिंह गंगवा साहब भी इस सभागार में उपस्थित हैं। साथ ही हमारे और भी मेहमान हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, गुणी है और व्यवसायिक क्षेत्र में भी बड़ी ऊंचाइयों को छू। पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रांत है जहां से सबसे अधिक जवान सेना का हिस्सा बनते हैं। यहाँ की माटी रण बांकुरों की ऐसी भूमि है जहां के वीर जवान सरहद पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए विश्व विख्यात हैं। करगिल युद्ध में यहाँ के जवानों की अप्रतिम वीरता ने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए थे। छात्र छात्राओं की इस प्रस्तुति के माध्यम से हरियाणा के वीर जवानों की वीरता का बखान किया गया। देश की आजादी में हमारे उन कवियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से देश के जवानों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भरा कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार भारतीयों की बदौलत ही देश को आजादी का तोहफा मिला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, जो आज भी हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना को प्रज्वलित कर देता है। वंदे मातरम पर दी गई बच्चों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। द नेशन टाइम्स.in MS2 एडवर्ड का डिजिटल विंग है। यह भारत का प्रमुख मीडिया और संचार समूह है। OH एक्टिवेशन रेडियो और डिजिटल क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। द नेशन टाइम्स.in कंपनी का समाचार और करंट अफेयर पोर्टल है जो दुनिया भर के समाचारों को कवर करता है।
हम उन खबरों को प्रमुखता से द नेशन टाइम्स का हिस्सा बनाते हैं जिनका सरोकार जन जन से हो। यदि आपके आसपास कोई समस्या है, कोई ऐसी कहानी है जो बन सकती है हमारी खबरों का हिस्सा, तो आप हमें 9896021149 पर सूचित कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें खबरें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। युवाओं की प्रतिभा को उजागर करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसी खबरें जो युवाओं को प्रेरित करती हैं, बनती हैं हमारे चैनल का हिस्सा। शिक्षण संस्थानों की फहरिस्त में आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे नाम होते हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल प्रयासरत रहते हैं, बल्कि इस दिशा में सही मायने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आते हैं। हिसार में एक ऐसा ही नाम है सेंट एंथोनी स्कूल, जो कि श्री ब्रैंडन पैरनेल के निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को केवल मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उनका चहुमुखी विकास हो, इस दिशा में अनवरत प्रयास जारी हैं। विद्यालय के निदेशक ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाए हुए हैं कि इसका प्रकाश हिसार ही नहीं और दूर दूर तक अपनी रोशनी फैला रहा है। हमारे बच्चों को अपने तीज त्योहारों की भी पूरी जानकारी हो, हमारी परंपराओं को सहेजने का गुण उनमें विकसित हो, इस दिशा में भी सेंट एंथोनी बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहा है। समय समय पर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चों में ज्ञान के साथ संस्कारों का भी प्रादुर्भाव होता रहे। बच्चों में बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास हो, इसके लिए विद्यालय अनवरत प्रयासों में जुटा हुआ है। सेंट एंथोनी स्कूल के निदेशक ब्रैंडन पैरनेल और सभी शिक्षकों को द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं देता है। शारदा हॉस्पिटल एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मरीजों की अस्पताल के प्रति विश्वसनीयता ऐसी है कि यहां आने वाले मरीज बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी के साथ आते हैं। डॉक्टर अजय शारदा और डॉक्टर रंजना शारदा जो लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि मरीजों की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। आप दोनों पति पत्नी ने लगभग 16 वर्षों तक हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा की। इसके बाद 2004 में स्वयं का शारदा हॉस्पिटल खोला, जो निरंतर मरीजों की सेवा करता आ रहा है। यहाँ हिसार ही नहीं, दूर दूर से मरीज आते हैं। डॉक्टर अजय शारदा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और जनरल सर्जरी में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आपने अपने चिकित्सकीय करियर में हजारों मरीजों को नया जीवन दिया है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना शारदा महिलाओं को न केवल बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं, बल्कि रोजाना बहुत से परिवारों को संतान सुख का तोहफा भी आपके हॉस्पिटल के माध्यम से मिल रहा है। MH2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स शारदा हॉस्पिटल को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं देता है। पैकर्स और मूवर्स के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से नया बूम आया है। आपको गली मोहल्लों में पैकर्स एवं मूवर्स के ऑफिस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि आपका सामान आपके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम नाम सामने आते हैं जो अपने वादे पर पूरी तरह से खरे उतरते हों। क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो पिछले 18 वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी के संचालक सुनील बंसल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कंपनी का एक ही मंत्र है, अपने उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करना, और उनकी कंपनी कहती भी है, हो जाओ बेफिक्र, सुरक्षित सामान ले जाएगा क्विकर। MH2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्ची लगन के साथ न केवल आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मे रविंद्र शिवराण की शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। आपके पिता
सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, इसलिए घर में पढ़ने और पढ़ाने का माहौल रहा। इसका आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने पिताजी के साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं दी। पढ़ाई पूरी होने के बाद 1994 में आप हिसार आए और खेलों के सामान की दुकान के साथ व्यवसायिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया। 2005 में आप वार्ड नंबर 28 से पार्षद बने और यहीं से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में रविंद्र शरण ने पटेल नगर में जमकर विकास कार्य करवाए। इसके बाद 2013 में आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पार्टी के लिए खूब काम किया। इसके साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, भागीदारी निभाते रहे। वर्तमान में आप आम आदमी पार्टी में किसान विंग के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। MS2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आभूषण आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आभूषण कहीं प्यार का प्रतीक है तो कहीं मोहब्बत की खूबसूरत निशानी। आपका और आपके अपनों की भावनाओं का हम रखते हैं ख्याल। अलंकार ज्वेलर्स के संचालक श्री चंद्राराम गुरी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहती है। अलंकार ज्वेलर्स साल 2005 से आपकी सेवा में निरंतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ हिसार में गुलाब सिंह चौक पर 30 मई 2019 से दूसरी शाखा ग्राहकों की सेवा में संचालित है। यह वही तारीख है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अलंकार ज्वेलर्स हमारे यहाँ सभी तरह के लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध हैं। लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी की खास रेंज आपको मिलेगी। हमारे यहाँ क्वालिटी और प्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता। हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज सबसे कम रखते हैं। अलंकार ज्वेलर्स हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि किसी बीमारी का परीक्षण सही हो तो उसका उपचार करना बड़ा ही सहज हो जाता है। इस प्रकार किसी भी मरीज को नवजीवन मिल जाता है। हिसार में साल 1995 से मंगलम लैब अपने सटीक और विश्वसनीय मेडिकल टेस्ट के लिए जानी जाती है। यह वही निजी चिकित्सकीय संस्थान है जहां कोरोना काल में सबसे पहले कोविड जांच की शुरुआत हुई और 1 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। यह हिसार की एकमात्र ऐसी लैब है जो नाभा से एग्रीडेटेड है। इसके साथ ही पूरे हरियाणा में एकमात्र लैब है जहां पेट सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि कैंसर की जांच के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। कहते हैं संस्थान वही ऊंचाइयों को छूते हैं जिनका प्रबंधन गुणी हाथों में हो। मंगलम लैब के प्रबंध निदेशक डॉक्टर GR गुप्ता PGI चंडीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनकी कर्मठता और कुशलता को देखते हुए साल 2017 में इस लैब को GTV ने बेस्ट लैब इन हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया। मंगलम ब्लड बैंक जरूरतमंद मरीजों को समय पर खून उपलब्ध करवाकर उन्हें नया जीवन प्रदान कर रहा है। हिसार की यह लैब लगातार मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सकीय जांच सुविधा और समुचित मार्गदर्शन के लिए वचनबद्ध है। द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड मंगलम लैब के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
मानव जीवन का मूल उद्देश्य कर्म ही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म यानी काम को जितनी मेहनत, लगन और अनुशासन से करता है, उसको उसी अनुपात में सफलता मिलती है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मानकों के साथ साथ अपने काम से प्यार भी करते हैं। ऐसे ही लोगों का काम एक दिन ब्रांड बन जाता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में एक ऐसा ही ब्रांड हिसार का जाना माना नाम शर्मा जी प्रॉपर्टीज है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस नाम को ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है इसके संस्थापक श्री मनोज शर्मा जी को। लगभग 24 साल के अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी और डीलिंग करियर के दौरान उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी अपने ब्रांड, काम और नाम के साथ समझौता नहीं किया। अबव द क्राउन के स्लोगन के साथ शर्मा जी प्रॉपर्टीज ने हमेशा से ही अपने ग्राहकों को उम्मीद से बढ़कर परिणाम दिए, जिसके कारण आज शर्मा जी के संतुष्ट ग्राहकों की फहरिस्त काफी लंबी है। शर्मा जी प्रॉपर्टीज के जी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनोज शर्मा जी ने दिन रात अथक मेहनत की है। ग्राहकों की जरूरतों व रुचि को समझते हुए उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी, जिसके चलते आज स्वयं वही ग्राहक शर्मा जी प्रॉपर्टीज के नाम को रिकमेंड कर दूसरे लोगों को भी शर्मा जी प्रॉपर्टीज की उत्कृष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। So my journey, proper journey for G, it started by giving Ante. I gave Ante, and that was a turning point in my life. I got into Akash through Anthe. I got 100% scholarship. Let me tell you, this can be the most important exam of your life if you do it right. So definitely giving Anthe gave me a boost or a kickstart into this competitive world. On the basis of NTHE, you got some scholarship due to which you can study in such a big institution of Akash. I wasn't even knowing what is IIT. So I just gave that exam and I got a decent rank in that. So I was getting a good scholarship in Akash, so I joined the institute. At the time my goal wasn't to get into any institute like IIT or MIT or whatever. So I joined Akash at that time to prepare for competitive exams. जाते हैं बेटे पर खुद ब खुद आती है बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां। सफलता के ऊंचे शिखरों तक धकेले जाते हैं बेटे। बुलंदियों की ऊंची चोटियों पर खुद ब खुद चल जाती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां। करें एक कुल का नाम रोशन बेटे, दो कुलों को नाम से जगमगाती हैं बेटियां। फरमाइशों से भरे होते हैं जब बेटे, तब समय की नज़ाकत को समझाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहलाती हैं बेटियां।
बेटियों को जिस भी क्षेत्र में मौका मिलता है वे अपनी प्रतिभा के बल पर उस क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिख देती हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवाया, लेकिन इसके बाद भी कन्या भ्रूण हत्या एक बड़े अभिशाप के तौर पर आज भी हमारे समाज में एक बड़ी सामाजिक कुरीति के तौर पर नजर आ रहा है। इसी सामाजिक बुराई पर प्रहार करती हुई बेटियों की इस प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। बेटा बेटी एक समान का संदेश देती हुई इस प्रस्तुति के माध्यम से यही दर्शाया गया कि जब बेटियां बेटों से कम नहीं हैं तो उनके साथ आज भी भेदभावपूर्ण रवैया क्यों देखने को मिलता है। हालांकि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास और कन्या भ्रूण हत्या को अपराध की श्रेणी में रखने के बाद पहले से काफी बदलाव आया है। हरियाणा में भी लिंग अनुपात काफी सुधरा है। जिस प्रकार से खेलों में और प्रशासनिक सेवाओं तक बेटियों ने अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया है, उसके बाद से धीरे धीरे ही सही सामाजिक सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती इस प्रस्तुति को सभी ने सराहा। जिन बच्चों घर से बाहर निकली नहीं कि हजारों आंखें घूरने लगती हैं। तो आज मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हे माता, न गोद कोई खाली दे, हाँ मगर बेटी दे तो चंडी दे, काली दे, तुझसे शक्तिशाली दे, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तारिणी तू धारिणी तू भव भय हारिणी तू अष्टि सिद्धि कारिणी प्रकाश कर दो नमा। घोर काली माँ के ये घने 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 मेघ काट छाट उजला आकाश कर दो नमा। कि काली 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 के तू काले कुंतलों को खोल, कमल हर कष्ट पाश नाश कर दो नमा। ऐसे चंड मुंड कर शुंभ का निशुंभ का भवानी के स्वरूप में विनाश कर दो नमा। सारा या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते, तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते, गोंधळ मांडिते आई गोंधळ मांडिते। हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ के प्रदेशों की लोक संस्कृति, बोली, भाषा, वेशभूषा अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। मेरी जान हिंदुस्तान के मंच पर आयोजित किए गए देशभक्ति कार्यक्रम में अनेकता में एकता को बड़ी ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया। इन बेटियों ने महाराष्ट्र की साधना परंपरा को बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति का
सभी दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया और सभी ने छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया। घर को महकाती हैं बेटियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुनझुन से गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती हैं। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अर्जुनी बेटी की आवाज जो कढ़ा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार? मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जगने, लेने दो आकार। गर्भ में पल रही बेटी की अभिलाषा को इस प्रस्तुति के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े ही सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किया। एक बेटी किस प्रकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर उसे इस दुनिया में आने का अधिकार क्यों नहीं, क्यों उसके जन्म के बाद खुशियां नहीं मनाई जाती, क्यों लोगों के मुंह उतर जाते हैं जब वे सुनते हैं कि बेटी पैदा हुई है। इस प्रस्तुति में संगीत की ताल पर थिरकती हुई छात्राओं ने यही संदेश दिया कि लड़के की तरह लड़कियां भी नाम रोशन करती हैं। इस प्रस्तुति ने भी उपस्थित दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम के मंच पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अभियान हर घर तिरंगा भी देखने को मिला। छात्राओं ने जहां एक और मंच पर हरियाणवी परिधानों में शानदार प्रस्तुति दी, वहीं छात्रों ने भारतीय सेना की पोशाक पहनकर हाथों में तिरंगा लिए दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों को तिरंगा भेंट कर उनका आदर सत्कार किया। इस मौके पर पूरा सभागार भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से गुंजायमान हो उठा। द नेशन टाइम्स उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित करता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया हो। प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बच्चों का होता है उत्साहवर्धन, ताकि ये विद्यार्थी अपने जीवन में देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर अपना और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। आप तमाम विद्यार्थियों की प्रस्तुति को देखने के लिए उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री रणवीर सिंह गंगवा साहब भी इस सभागार में उपस्थित हैं। साथ ही हमारे और भी मेहमान हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, गुणी हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में भी बड़ी ऊंचाइयों को छू बहुत। पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रांत है जहां से सबसे अधिक जवान सेना का हिस्सा बनते हैं। यहाँ की माटी रण बांकुरों की ऐसी भूमि है जहां के वीर जवान सरहद पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए विश्व विख्यात हैं। करगिल युद्ध में यहाँ के जवानों की अप्रतिम वीरता ने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए थे। छात्र छात्राओं की इस प्रस्तुति के माध्यम से हरियाणा के वीर जवानों की वीरता का बखान किया गया। थोड़ा सा, यस, परफेक्ट। दिस साइड, स्माइल। देश की आजादी में हमारे उन कवियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से देश के जवानों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भरा कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार भारतीयों की बदौलत ही देश को आजादी का तोहफा मिला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, जो आज भी हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना को प्रज्वलित कर देता है। वंदे मातरम पर दी गई बच्चों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। के तौर पर शर्मा हमारे मुख्य अतिथि वेट को थैंक यू यादगार के तौर पर विद्यार्थी दिस साइड आ जाओ। थैंक यू, वेट करिए।
स्पोर्ट्स में वकालत कर रही हैं, बल्कि बहुत से सामाजिक कार्यों में भी इनका जो है बहुत सहभागिता रहती है। के लिए और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। यदि जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो एक पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। तो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की परफॉर्मेंस इसके बाद होने वाली है। मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम जो देशभक्ति से न केवल ओतप्रोत है, बल्कि बहुत से संदेश देती हुई प्रस्तुतियां यहां पर अलग अलग विद्यालयों से आई। हरियाणा की लोक संस्कृति, पंजाब का झूमता और गाता हुआ अंदाज, इसके साथ ही ये प्रस्तुति है राजस्थान की, हमारे देश का ऐसा राज्य जहां के योद्धाओं की कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं। यहाँ के किले पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन छात्राओं ने राजस्थान की पधारो हमारे देश की प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी। राजस्थान मेहमान नवाजी के लिए भी अपनी अलग पहचान रखता है। मेरी जान हिंदुस्तान के मंच पर सभी रंग कुछ यूं बिखरे कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के अंत तक उपस्थित रहे। आप हमारे और अब जैसा कि हमने बताया था कि इस परफॉर्मेंस के बाद उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 10th और 10+2 में 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। यादगार लम्हे हैं ये, और कहते हैं ना कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और यहाँ पर जो संख्या नजर आ रही है बड़ी खूबसूरत है। जिन बच्चों ने यहाँ मंच से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। मेरी जान हिंदुस्तान की यादें जो हैं इस मंच की, वो अपने साथ लेकर जाएंगे, तो उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। वो घर ना जाए या ये ना सोचें कि भाई अब जो है हमारी प्रस्तुति हो चुकी है तो अब घर की ओर प्रस्थान किया जाए। नहीं, अभी उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी इसके बाद गुरु तेग बहादुर स्कूल के उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। स्माइल। और इसके बाद लक्ष्य पब्लिक स्कूल के बच्चे मंच पर आने के लिए तैयार हैं। खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं डी बिल्डर फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। अक्षय पब्लिक स्कूल के बाद इंडस स्कूल के विद्यार्थी तैयार हैं, और अब हमारे मुख्य अतिथि इन्हें सम्मानित करेंगे। और इन तमाम विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। चलो भाई, वेट क्लोज मैम, स्माइल ऑल ऑफ यू। थैंक यू। स्माइल। और इन्हें लगता है कि वाकई में इन्होंने जो श्रम और मेहनत की है उसका प्रतिफल है कि आज इतने बड़े मंच पर बैठकर इनका मान सम्मान हो रहा है।
Thank you. बंदा बहादुर स्कूल के ये बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बाबा बंदा बहादुर स्कूल के बच्चों को मुख्य अतिथि श्री रणवीर सिंह गंगवा मेडल पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इन मेधावी विद्यार्थियों को मेडल पहना रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, क्योंकि इस तरह के जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं कि हम भी अगर जमकर मेहनत करें तो इस तरह से हमारा भी सम्मान होता हुआ नजर आएगा। मंच पर मौजूद है डॉक्टर अजय महाजन, सत्यम हॉस्पिटल, डॉक्टर आर कुमार, मेड सिटी हॉस्पिटल, श्री प्रवीण सिंधु, आकाश इंस्टीट्यूट, श्री मनोज शर्मा, शर्मा जी प्रॉपर्टी, चंद्राराम पुरी, अलंकार ज्वेलर्स, श्री सुनील अग्रवाल, क्विकर पैकर्स, GNJM गोयनका स्कूल के तमाम बच्चे हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तमाम छात्राएं हैं। इन तमाम बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है और ये हो रहा है ग्रुप फोटो जो इनकी यादों में रहेगा और आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि जो है ये हौसला इनका और बुलंद हो। से श्री प्रवीण सिंधु को सम्मानित किया जा रहा है। जो फोटोग्राफर हैं वो आपके बच्चों की तस्वीरें सही तरीके से ले सकें, इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है पीछे से तस्वीरें लें। जो तमाम अभिभावक पेरेंट्स जो है बच्चों के मौजूद हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जो है गैप बनाएं ताकि जो है जो तस्वीरें ली जा रही हैं वो सही तरीके से हो सके। TheNationTimes.in MS2 एडवर्ड का डिजिटल विंग है। यह भारत का प्रमुख मीडिया और संचार समूह है। OOH एक्टिवेशन रेडियो और डिजिटल क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। TheNationTimes.in कंपनी का समाचार और करंट अफेयर पोर्टल है जो दुनिया भर के समाचारों को कवर करता है। हम उन खबरों को प्रमुखता से द नेशन टाइम्स का हिस्सा बनाते हैं जिनका सरोकार जन जन से हो। यदि आपके आसपास कोई समस्या है, कोई ऐसी कहानी है जो बन सकती है हमारी खबरों का हिस्सा, तो आप हमें 9896021149 पर सूचित कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें खबरें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। युवाओं की प्रतिभा को उजागर करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसी खबरें जो युवाओं को प्रेरित करती हैं, बनती हैं हमारे चैनल का हिस्सा। शिक्षण संस्थानों की फहरिस्त में आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे नाम होते हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल प्रयासरत रहते हैं, बल्कि इस दिशा में सही मायने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आते हैं। हिसार में एक ऐसा ही नाम है सेंट एंथोनी स्कूल, जो कि श्री ब्रैंडन पैरनेल के निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को केवल मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उनका चहुमुखी विकास हो,
इस दिशा में अनवरत प्रयास जारी हैं। विद्यालय के निदेशक ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाए हुए हैं कि इसका प्रकाश हिसार ही नहीं और दूर दूर तक अपनी रोशनी फैला रहा है। हमारे बच्चों को अपने तीज त्योहारों की भी पूरी जानकारी हो, हमारी परंपराओं को सहेजने का गुण उनमें विकसित हो, इस दिशा में भी सेंट एंथोनी बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहा है। समय समय पर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चों में ज्ञान के साथ संस्कारों का भी प्रादुर्भाव होता रहे। बच्चों में बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास हो, इसके लिए विद्यालय अनवरत प्रयासों में जुटा हुआ है। सेंट एंथोनी स्कूल के निदेशक ब्रैंडन पर्नेल और सभी शिक्षकों को द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं देता है। शारदा हॉस्पिटल एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मरीजों की अस्पताल के प्रति विश्वसनीयता ऐसी है कि यहां आने वाले मरीज बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी के साथ आते हैं। डॉक्टर अजय शारदा और डॉक्टर रंजना शारदा जो लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि मरीजों की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। आप दोनों पति पत्नी ने लगभग 16 वर्षों तक हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा की। इसके बाद 2004 में स्वयं का शारदा हॉस्पिटल खोला जो निरंतर मरीजों की सेवा करता आ रहा है। यहाँ हिसार ही नहीं, दूर दूर से मरीज आते हैं। डॉक्टर अजय शारदा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और जनरल सर्जरी में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आपने अपने चिकित्सकीय करियर में हजारों मरीजों को नया जीवन दिया है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना शारदा महिलाओं को न केवल बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं, बल्कि रोजाना बहुत से परिवारों को संतान सुख का तोहफा भी आपके हॉस्पिटल के माध्यम से मिल रहा है। MH2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स शारदा हॉस्पिटल को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं देता है। पैकर्स और मूवर्स के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से नया बूम आया है। आपको गली मोहल्लों में पैकर्स एवं मूवर्स के ऑफिस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि आपका सामान आपके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम नाम सामने आते हैं जो अपने वादे पर पूरी तरह से खरे उतरते हों। क्विकर्स पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो पिछले 18 वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी के संचालक सुनील बंसल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कंपनी का एक ही मंत्र है, अपने उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान करना, और उनकी कंपनी कहती भी है, हो जाओ बेफिक्र, सुरक्षित सामान ले जाएगा क्विकर। MH2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्ची लगन के साथ न केवल आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मे रविंद्र शौराण की शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। आपके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, इसलिए घर में पढ़ने और पढ़ाने का माहौल रहा। इसका आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने पिताजी के साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं दी। पढ़ाई पूरी होने के बाद 1994 में आप हिसार आए और खेलों के सामान की दुकान के साथ व्यवसायिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया। 2005 में आप वार्ड नंबर 28 से पार्षद बने और यहीं से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में रविंद्र शौराण ने पटेल नगर में जमकर विकास कार्य करवाए। इसके बाद 2013 में आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पार्टी के लिए खूब काम किया। इसके साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, भागीदारी निभाते रहे। वर्तमान में आप आम आदमी पार्टी में किसान विंग के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। MH2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आभूषण आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आभूषण कहीं प्यार का प्रतीक है तो कहीं
मोहब्बत की खूबसूरत निशानी। आपका और आपके अपनों की भावनाओं का हम रखते हैं ख्याल। अलंकार ज्वेलर्स के संचालक श्री चंद्राराम गुरी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि रहती है। अलंकार ज्वेलर्स साल 2005 से आपकी सेवा में निरंतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ हिसार में गुलाब सिंह चौक पर 30 मई 2019 से दूसरी शाखा ग्राहकों की सेवा में संचालित है। यह वही तारीख है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अलंकार ज्वेलर्स, हमारे यहाँ सभी तरह के लेटेस्ट डिजाइन उपलब्ध हैं। लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी की खास रेंज आपको मिलेगी। हमारे यहाँ क्वालिटी और प्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता। हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज सबसे कम रखते हैं। अलंकार ज्वेलर्स, हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि किसी बीमारी का परीक्षण सही हो तो उसका उपचार करना बड़ा ही सहज हो जाता है। इस प्रकार किसी भी मरीज को नवजीवन मिल जाता है। हिसार में साल 1995 से मंगलम लैब अपने सटीक और विश्वसनीय मेडिकल टेस्ट के लिए जानी जाती है। यह वही निजी चिकित्सकीय संस्थान है जहां कोरोना काल में सबसे पहले कोविड जांच की शुरुआत हुई और 1 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। यह हिसार की एकमात्र ऐसी लैब है जो नाभा से एग्रीडेटेड है। इसके साथ ही पूरे हरियाणा में एकमात्र लैब है जहां पेट सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि कैंसर की जांच के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। कहते हैं संस्थान वही ऊंचाइयों को छूते हैं जिनका प्रबंधन गुणी हाथों में हो। मंगलम लैब के प्रबंध निदेशक डॉक्टर GR गुप्ता PGI चंडीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनकी कर्मठता और कुशलता को देखते हुए साल 2017 में इस लैब को GTV ने बेस्ट लैब इन हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया। मंगलम ब्लड बैंक जरूरतमंद मरीजों को समय पर खून उपलब्ध करवाकर उन्हें नया जीवन प्रदान कर रहा है। हिसार की यह लैब लगातार मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सकीय जांच सुविधा और समुचित मार्गदर्शन के लिए वचनबद्ध है। द नेशन टाइम्स और MH2 एडवर्ड मंगलम लैब के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य कर्म ही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म यानी काम को जितनी मेहनत, लगन और अनुशासन से करता है, उसको उसी अनुपात में सफलता मिलती है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मानकों के साथ साथ अपने काम से प्यार भी करते हैं। ऐसे ही लोगों का काम एक दिन ब्रांड बन जाता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में एक ऐसा ही ब्रांड हिसार का जाना माना नाम शर्मा जी प्रॉपर्टीज है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस नाम को ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है इसके संस्थापक श्री मनोज शर्मा जी को। लगभग 24 साल के अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी और डीलिंग करियर के दौरान उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी अपने ब्रांड, काम और नाम के साथ समझौता नहीं किया। अबव द क्राउन के स्लोगन के साथ
शर्मा जी प्रॉपर्टीज ने हमेशा से ही अपने ग्राहकों को उम्मीद से बढ़कर परिणाम दिए, जिसके कारण आज शर्मा जी के संतुष्ट ग्राहकों की फहरिस्त काफी लंबी है। शर्मा जी प्रॉपर्टीज के जी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनोज शर्मा जी ने दिन रात अथक मेहनत की है। ग्राहकों की जरूरतों व रुचि को समझते हुए उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी, जिसके चलते आज स्वयं वही ग्राहक शर्मा जी प्रॉपर्टीज के नाम को रिकमेंड कर दूसरे लोगों को भी शर्मा जी प्रॉपर्टीज की उत्कृष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। So my journey, proper journey for G, it started by giving Ante. I gave Ante, and that was a turning point in my life. I got into Akash through Anthe. I got 100% scholarship. Let me tell you, this can be the most important exam of your life if you do it right. So definitely giving Anthe gave me a boost or a kickstart into this competitive world. On the basis of NTHE, you got some scholarship due to which you can study in such a big institution of Akash. I wasn't even knowing what is IIT. So I just gave that exam and I got a decent rank in that. So I was getting a good scholarship in Akash, so I joined the institute. At the time my goal wasn't to get into any institute like IIT or MIT or whatever. So I joined Akash at the time to prepare for competitive exams. पंजाबी लोक संस्कृति अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। कहते हैं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो और पंजाबी संगीत पर प्रस्तुति ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। पंजाबी गीत पर झूमती हुई छात्राओं की प्रस्तुति मनमोहक रही। पंजाबी परिधानों में थिरकती हुई छात्राओं ने पंजाबी अंदाज में कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। 2 बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सेंट एंथनी और होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे Sir, this side. जो अलंकार ज्वेलर्स के ऑनर हैं। इसके साथ ही सामाजिक तौर पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर यदि यहाँ पहुंचा है तो वो एक बार संपर्क कर सकता है। लीडिंग स्कूल के बाद आकाश, मेरी जान हिंदुस्तान का ये मंच प्रतिवर्ष उन विद्यार्थियों को सम्मानित करता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में Smile all of you. Thank you. ये तमाम विद्यार्थी जो मंच पे बुलाए जा रहे हैं वो तुरंत तैयार अलर्ट रहें, क्योंकि मुख्य अतिथि श्री रणवीर सिंह गंगवा जो आपको सम्मान। मेरी जान हिंदुस्तान देशभक्ति से ओतप्रोत एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें हिसार जिले के स्कूलों से आने वाले बच्चे देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। देश की आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ MS2 एडवर्ड और द नेशन टाइम्स उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित करता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया हो। प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से
बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बच्चों का होता है उत्साहवर्धन, ताकि ये विद्यार्थी अपने जीवन में देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर अपना और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। स्कूल के विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। रणवीर सिंह गंगवा, डॉक्टर अजय महाजन, सत्यम हॉस्पिटल, इन्हें सम्मानित कर इन्हें Yes, sir, close. हमारे मुख्य अतिथि श्री रणवीर सिंह गंगवा की उपस्थिति This side. इस कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत एक कार्यक्रम बहुत लंबा समय हम दे पाए हैं, ये एक बड़ी बात है। हम प्रशंसा करते हैं अपने मुख्य अतिथि की। हालांकि मैं बताऊं तो श्री रणवीर सिंह गंगवा उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और जो भी आप कभी भी इनसे मुलाकात करते हैं बड़ी सहजता से, न केवल मिलते हैं, मृदुभाषी हैं, विद्यार्थियों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। Wait. Yeah, this side. Smile. देना चाहते हैं या जिनकी अपनी रह रही हैं, वो यहाँ रुके और उन्हें भी सम्मानित किया जाए। पहुंचे थोड़ा सा. Yes, perfect. This side. Smile. Wait. Thank you. सभी विद्यार्थी मंच पर आकर सम्मानित हो चुके हैं। ओडिशा। Okay, sir. मेरी जान हिंदुस्तान, सामने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें मोमेंटो यादगार के तौर पर शर्मा, हमारे मुख्य अतिथि वेट को थैंक यू सर। यादगार के तौर पर एक विद्यार्थी डिसाइड आ जाओ। अब थैंक यू। वेट करिए। वेट थैंक यू। ग्रुप बनाया देख बंदे ने। Smile all of you. वेट। Thank you. 70-80 रुपये 100 के आसपास। ठीक, इतना बढ़ गया वो रेट। वेट ओके सर। ठीक है। वेट करना। वेट ओके ओके वेट। ओके ओके। ज्योति स्कूल के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस लेकर पहुंच रहे हैं, वो कृष्णा है। द नेशन टाइम्स के फेसबुक पेज पर यदि आप इसी प्रकार से देश दुनिया की खबरें और जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप पेज को लाइक कर हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो बन सकती है हमारे चैनल का हिस्सा, तो आप हमारे इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। 9896
21149 और दूसरा नंबर है 9991703233। मेरी जान हिंदुस्तान कार्यक्रम प्रतिवर्ष देश की आजादी के लिए अपनी शहादत देने वाले जवानों की याद में आयोजित किया जाता है, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।